Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today's lecture, Teaching Approaches. It's a part of series of pedagogy that we are going to cover for lecture English FPSC syllabus 30 number marks allocation. आज इस लेक्चर में हम टीचिंग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे और तमाम लोग जो इस चैनल पर नए हैं उनको मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बात की थी और इसमें हम टीचिंग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। टीचिंग अप्रोचेस क्या है? बेसिकली टीचिंग अप्रोचेस आर ओवररीचिंग फिलॉसफीज और थ्योरीज that inform us that how educators or teachers view the learning process, and through that viewing the learning process, how they guide the instructional practices. So all these kind of approaches are deeply rooted in the educational theory and they shape the overall philosophy of teaching. In my previous video lecture, I have differentiated between teaching techniques, teaching approaches, and teaching methodology. And if you wish to know about the differences between the three major concepts in pedagogy, you can have a look at the lesson number 1. तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी टीचिंग अप्रोचेस के बारे में और इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें नजर आते हैं कि मेजर प्रिंसिपल हमें नजर आते हैं टीचिंग के मुतालिक, लर्निंग के मुतालिक। हमें ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल फिलॉसफी पता चलती है इस टीचिंग अप्रोच में। तो इस जैसा कि टीचिंग अप्रोच है, इसमें अप्रोचेस में कंसेप्ट आ जाते हैं, फिलॉसफीज आ जाती हैं, थ्योरेटिकल आइडियाज आ जाते हैं और जो कि हमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हैं, हमें आइडियाज देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। अब इसमें टीचिंग अप्रोचेस में देख लें कि डिफरेंट जो फिलॉसफीज हैं एजुकेशन की वो आपके सामने आ रही है, जिसमें पहली एसेंशियलिज्म एक कंसेप्ट आ रहा है, लर्निंग द एसेंशियल लाइक 3 R's। एसेंशियलिज्म एक्चुअली एक एम है एजुकेशन का, जिसमें यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मॉडर्न सोसाइटी में जीने का एक जो है वो तरीका बताया जाता है। और आर्स में से पहला आर जो है वो रीडिंग है, और उसके बाद रीडिंग, राइटिंग, और उसके बाद अरिथमेटिक है। ठीक है, तो बेसिक उसमें उनको स्किल जो है वो डेवलप होने चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, छोटी क्लासेस के बच्चों के अंदर। फिर है पेरिनियलिज्म, जो कि यूटिलाइजिंग द ग्रेट बुक्स है। प्रोग्रेसिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग। एग्जिस्टेंशियलिज्म, making them learn to make their good choices or to follow their path. Behaviorism, modifying the behavior. Constructivism, constructing the meaning और reconstructionism। इनके ऊपर हम मजीद डिटेल में बात करेंगे। एक इमेज पर्सपेक्टिव मैंने पेश करना था आपको, तो देख लेते हैं। इन चीजों को भी हम मजीद डिटेल में देख लेंगे, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म और कनेक्टिविज्म को। तो कॉग्निटिविज्म को देखते हैं कि कॉग्निटिविज्म क्या है। लर्निंग गोज बियॉन्ड एक्सटर्नल, इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेक्चर मेथड, विजुअल टूल का इस्तेमाल किया जाता है मेमोराइजेशन एंड लर्निंग को इनहेंस करने के लिए। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस ऐसे के थ्रू जो है असेसमेंट की जाती है। और इसी तरह कनेक्टिविज्म जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड एक तरीकाकार है, जिसमें लर्नर जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और उनको मुख्तलिफ तरह के कंटेंट प्रोवाइड करके या ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको जो है वो स्टडी की तरफ जो है वो मोल्ड किया जाता है। मजीद इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट अपनी इन स्लाइड्स में है वो देखते हैं। बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म एक ऐसा ऑब्जर्वेबल, एक ऐसा बिहेवियर है, यानी बेसिकली एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा साइकोलॉजी में कंसेप्ट है जिसमें किसी के बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है। अगर आपने B.F. स्किनर के बारे में पढ़ा हो तो उसमें एक बड़ी एक मशहूर मिसाल दी जाती है 4 R's की, कि जिसमें रेपिटिशन, रेनफोर्समेंट और रिस्पॉन्स का कंसेप्ट दिया जाता है कि किसी को पहले उसके डिसिप्लिन को गवर्न करने के लिए आपको पहले उसे मोल्ड करना पड़ेगा। पहले आप उसको ट्रीट करोगे, टीच करोगे, फिर उसको तहरीक दोगे, फिर उसके बाद उससे रिपीट करवाओगे और उसके बाद वो इसका परमानेंट जो है बिहेवियर बन जाएगा। तो ये टीचिंग के उन स्किल जिसमें रोट मेमोराइजेशन इन्वॉल्व उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जॉन बैटसन और B.F. स्किनर के साथ एसोसिएटेड है। और इसमें जो है वो बिहेवियर के ऊपर और एक रेपिटिशन फेज जो है किसी भी चाइल्डहुड एज में और जो है उसमें उसको फोकस किया जाता है। बिहेवियर मैनेजमेंट में ये काम करती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसमें मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न किया जाता है। स्टूडेंट को कल्चर, उसके वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस, आउटवर्ड एक्सपीरियंसेस, एक्टिव इंगेजमेंट करवाई जाती है, उसके पर्सपेक्टिव को फोकस किया जाता है
और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के मुतालिक आगाही दी जाती है। हैंड्स ऑन टेक्निक, लाइव प्रैक्टिकल एबिलिटी सिखाई जाती है, प्रॉब्लम स्किल्स सिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिविज्म का जो यूजेज है वो एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी, लर्निंग वगैरह आता है। अब हम टीचिंग अप्रोचेस के बारे में बात करें। इन टीचिंग अप्रोचेस से बाद में मेथोडोलॉजी डेवलप होती है, प्रैक्टिकल एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है, जिसको हम मेथोडोलॉजीज में भी डिस्कस करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन और प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट आ जाती हैं। किसी को असाइन कर दिया जाता है ये टॉपिक, उस पर आपने करना है, तो उसके बेसिकली जैसा कि नाम से जाहिर है कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके आइडियाज। उसके बाद है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी एक किसी के अच्छे बिहेवियर को लर्न करना, इमिटेट करना, सोशल इंटरेक्शन से अपने आप को जो है वो मॉडलिंग पे सेट करना और उससे इन्फ्लुएंस होना, ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें किसी अच्छे बिहेवियर को आप सीखते हैं, लर्न करते हैं कोलैबोरेशन के जरिए, ग्रुप एक्टिविटी के जरिए, या किसी भी तरह की एक्टिविटी आप करवाते हैं और लर्निंग करवाते हैं। तो ये बिहेवियर प्लस कॉग्निटिव कंसेप्ट है। इस सोशल लर्निंग थ्योरी में आप ऑब्जर्व करते हैं पहले क्या हो रहा है रियल टाइम सिचुएशन में, फिर इंटरनलाइजेशन होती है, फिर इमिटेट करते हैं उसको, कि दिस काइंड ऑफ इमिटेशन एक्चुअली हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लर्न बाय प्रैक्टिसिंग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी एक ऐसी बिहेवियरल थ्योरी है जो कि कहती है कि जो गुड बिहेवियर है दैट कैन बी लर्न थ्रू इमिटेशन। फिर फीडबैक हमें मिलता है कि सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है या ये नेगेटिव रिजल्ट रहा है या क्या एस्पेक्ट रहा है सारे के सारे का, तो वो हमें अंदाजा हो जाता है। क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है, सोशल जस्टिस, सोशल वैल्यू, एम्पावरमेंट, और इसके अलावा इनको सोसाइटल नॉर्म्स को क्वेश्चन करना और वैल्यूज को, पावर के चैनल्स को क्वेश्चन करना उनको सिखाती है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स एसोसिएटेड है वो पॉलो फ्रेयर और हेनरी जेरोक्स एसोसिएटेड हैं। इसका मकसद है पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ability to ability to inquire difficult or challenging question, ability to question about the social justice or inequality, about human values, about human rights, ये तमाम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्रिटिकल पेडागोजी की कुछ प्रिंसिपल है जिसमें नॉलेज should relate to and develop from the lived experiment of the participants. Education is inherently political. यानी इन तमाम एस्पेक्ट्स में आपने देख लिया किस तरीके से सोशल वैल्यूज को इनग्रेन किया जाता है ताकि वो उसका मकसद जो है वो ये कि वो फ्यूचर के अच्छे बेहतरीन क्रिटिकल थिंकर बन सकें और नया नॉलेज डेवलप कर सकें और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है वो प्रमोट कर सकें। इसके जरिए एक फ्लेक्सिबल करिकुलम डिजाइन किया जाता है, जनरेटिव थीम्स और इसके अलावा ऑथेंटिक मटेरियल को फोकस किया जाता है और एक ऐसा एक अप्रोच बनाई जाती है जिसमें वो कल्टीवेट कर सकें अपने इस क्रिटिकल एक्सपीरियंसेस को और परस्यू डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जिसको फोकस रखते हुए इस जो है क्रिटिकल पेडागोजी के कंसेप्ट को जो है वो देखा जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसा कि एक्सपीरियंशियल से रिलेटेड है कि एक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है और फिर एक्सपेरिमेंट से उनके आइडियाज बनते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस डेवलप होते हैं, फिर वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर कंसेप्चुलाइज करते हैं उन तमाम चीज़ों को। तो एक प्रोसेस है जिससे वो लर्निंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। इसमें इस लर्निंग एबिलिटी में स्टूडेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना हासिल करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में जाके किसी भी विजिट करते हैं किसी भी लोकेशन को। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसी इन्वॉल्व होती है जिसमें विजिट रखा होता है, ऑन साइट विजिट। ऑन साइट विजिट का पर्पज यही होता है कि वो ऑन हैंड जो है एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकें। फ्लिप्ड क्लासरूम से मुराद ये है कि कैसा ट्रेडिशनल क्लासरूम का जो सिचुएशन अपोजिट कर दिया जाता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो है वो स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर किया जाता है, असाइनमेंट दी जाती है। यहाँ पे लेक्चर प्री रिकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और जो डिस्कशन का जो टाइम पीरियड है वो क्लास में लिखा जाता है, वहाँ पे एप्लीकेशन की जाती है, वहाँ पे नॉलेज जो है वो डिलीवर किया जाता है। तो ये बहुत ही इसका एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये ज्यादा जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पे आ जाती है कि वो घर जाकर काम अटेंड करें। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम एक एडवांस एक मॉड्यूल आप कह सकते हैं कि जदीद है जो कि 21st सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ आगाज नजर आता है इस काम में। अगर इसमें आप देखें फ्लिप्ड क्लासरूम में स्टूडेंट क्या करते हैं, घर में टीचर उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वीडियो, आर्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स, स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं अपने आप और फिर क्लासरूम में जो है वो क्या करते हैं वो स्टूडेंट आके एक्टिविटीज
करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, नॉलेज करते हैं, जो लर्न किया उसके मुतालिक क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी क्लासेस में अगर हम देखा जाए तो हम टेक्स्ट को क्लासरूम में स्टडी करवाते हैं और असाइनमेंट घर के लिए देते हैं। तो इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम में ये होता है कि जो असाइनमेंट है वो आपने क्लासरूम में मैनेज करवानी है, उसी टाइम उनको चेक करना है, एवेल्युएट करना है, उनको फीडबैक देना है, जबकि जो टेक्स्ट वाला होगा वो प्री रिकॉर्डेड आर्टिकल्स या वीडियोज आप प्रोवाइड करेंगे। जबकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर डिलीवर करता है लेक्चर और स्टूडेंट टेक नोट्स एंड दे कंटिन्यू टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर और फिर असाइनमेंट फॉलो करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, जबकि फ्लिप्ड में मॉडर्न यानी टेक्निक यूज होती है। Montessori method emphasizes self-directed learning। अब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या जो है ये इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है rather than a specific teaching method। तो अब इसमें अब देख ले कि मोंटेसरी मेथड जो है ये फोकस करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है और हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन। जैसे मिक्स एज की क्लासरूम आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी जो है वो लर्निंग जो एबिलिटी है उसको इनहेंस करते हैं, उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर वो कोई मिस्टेक करें दे आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, उनको फ्रीडम दी जाती है बट दे आर गिवन सम काइंड ऑफ लिमिटेशन। ऑब्जर्व भी कॉन्टिन्यूसली किया जाता है और एक प्रिपेयर्ड एक सेट एक एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि उनको मॉनिटर भी किया जा सके, उनको एवेलुएट भी किया जा सके, उनको इंडिपेंडेंस भी दी जा सके, उनके लिए ग्रोथ के जो है वो चांसेस भी दिए जा सके। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी एक जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है और इसमें आप देख लें कि किस तरीके से जो है वो हर चीज इंटरकनेक्टेड है। सिलेक्ट एंड डेवलप हिल प्रॉब्लम, उसके बाद फिर ग्राउंड रूल्स, डिवाइड स्टूडेंट, असाइन सीटिंग, इंट्रोड्यूस रिसोर्सेज, उसके बाद फिर उसके स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर स्टूडेंट एवेलुएट करते हैं, फिर एग्जाम कवर होता है कंटेंट वगैरह, एग्जाम कवर्स कंटेंट फ्रॉम प्रॉब्लम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है उनको ऑथेंटिक और रियल लाइफ सिचुएशन जो है प्रोवाइड की जाती है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे आपने हल करना है। तो स्टूडेंट जो है वो कोलैबोरेटली एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं, उनको और सॉल्व करते हैं, अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं और उसके बाद सोल्यूशन पेश करते हैं कि ये। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो एक ऐसी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है दो के स्टूडेंट जो है वो बेसिकली सेंटर्ड है और उनकी एक्टिव एंगेजमेंट को प्रमोट करती है। टू सॉल्व टू सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन। ये इसी तरह है कि आप नर्सेज हो गया या डॉक्टर्स हो गया, उनको एक सिचुएशन बताएंगे कि कैसा कैंडिडेट है, कैसा पेशेंट है, उसकी ये सिचुएशन, तो हाउ विल यू सॉल्व दैट सिचुएशन, हाउ विल यू टैकल दैट प्रॉब्लम वगैरह। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बेसिकली एक ऐसी एक ऐसा कह लें कि आप एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है तो वो कोलैबोरेट करके परफॉर्म कर सकें अच्छे तरीके से। अगर हम तमाम चीज़ों को मैंने चार्ट की सूरत में जो है कलेक्ट किया है और इसमें जो मेजर उनके प्रोपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया कि वो कौन है और उसको भी हम एक नज़र देख सकते हैं कि कौन मेजर प्रोपोनेंट्स हैं। और इनके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है और मीन, पियाजे और ले विगोटोस्की वगैरह शामिल हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा बिहेवियरिज्म में बी एफ स्किनर, जॉन वाटसन शामिल हैं, कॉग्निटिव थ्योरी में जेरोम प्रिनर शामिल हैं और इसके अलावा सोशियो कल्चरल थ्योरी में बीट लेव विगोटस्की शामिल हैं, डेविड कॉल्ब शामिल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। तो आपको उनके नाम अगर याद कर लें तो अच्छा होगा। इनको हम एक नज़र पहले भी पढ़ चुके हैं सारा, इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन भी जो है वो दी हुई है बीच में डिटेल में। इसको आपके पास जो मैं पीडीएफ की एक्सेस होगी उन स्टूडेंट के पास जो मेरे पास एनरोल है तो इनको मजीद डिटेल में भी देख सकते हैं। मैं इनको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुका हूँ कॉग्निटिव थ्योरी वगैरह को। जिनको नहीं डिस्कस किया उनको हम देखेंगे। कनेक्टिविज्म जॉर्ज सिमंस प्रोपोनेंट है। ये सजेस्ट करती है कि लर्निंग अकर्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ कनेक्शन एम्फसाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड सोशल नेटवर्क इन नॉलेज एक्विजिशन। किस तरह से लर्निंग डेवलप करती है? जब कनेक्शन होगा, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी और आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करके लर्निंग के प्रोसेस को स्मूथ किया जाता है। अब्राहम मास्ले ह्यूमनिज्म जो कि इंडिविजुअल ग्रोथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है कि किस तरीके से इंसान सेल्फ ग्रोथ कर सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है, इज्जत देकर, वैल्यू देकर, उसको रिस्पेक्ट देकर, उसको अपॉर्चुनिटी देकर वो परफॉर्म कर सके। तो एब्सोलम मास्लो की थ्योरी हायरार्की ऑफ जो नीड है
वो इन्फ्लुएंस करती है इसमें। हायरार्की ऑफ नीड में एक उन्होंने पिरामिड बनाया जिसमें उन्होंने फोकस किया कि कैसे किस तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बंदा जाता है। क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। कनेक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट ये रिपीट हो रही है। कनेक्टिविज्म के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये फोकस करती है कि स्टूडेंट सवाल पूछें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें इंडिपेंडेंटली और क्यूरियोसिटी को डेवलप किया जाए। इसी तरह एंड्रोगोजी फोकस करती है कि एडल्ट जो लर्निंग प्रिंसिपल हैं उनको कैसे जो है वो डेवलप किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको उनकी लर्निंग नीड्स को कैसे कैटर किया जाए। और यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग ये फोकस करती है किस तरह लर्निंग एक्सेसिबल की जाए थ्रू बाय ऑल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट, एक्सप्रेशन, एड्रेसिंग डाइवर्स नीड्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तरह की सहूलियात देकर उनकी डाइवर्स कल्चरल और रिलीजन बैकग्राउंड के देखते हुए उनकी जो है वो चीज़ों को पूरा किया जाए। हर स्टूडेंट मुख्तलिफ बैकग्राउंड का हो सकता है, तो उसके मुताबिक उसकी जो एजुकेशनल नीड्स है उसको फुलफिल किया जाए। इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है जिसमें एजुकेशन अप्रोचेस को हमने डिस्कस किया उसको इख्तिताम पज़ीर करते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं पहले भी एडवाइस देता हूँ, कि आप ये कंसेप्ट ओवरव्यू लेक्चर है। कंसेप्ट ओवरव्यू का लेक्चर मतलब ये होता है कि इट कवर्स बेसिक कंसेप्ट दैट स्टिल यू हैव टू हैव अ लुक एट in a broader way to clear your concepts. You can ask questions to me, and if you have any kind of confusion, you can drop an email, you can contact me on WhatsApp. और कंसेप्ट रिव्यू लेक्चर के बाद यू स्टिल हैव टू स्टडी, उसको बाद पढ़ना होता है और आपको। और देखें एमसीक्यूज जो है वो थोड़ी सी डिटेल में बनते हैं, तो आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने होते हैं। कंसेप्ट ओवरव्यू का जो बेसिक आपको फायदा होता है, आपको बेसिक आइडिया समझ आ जाता है। कुछ ऐसे अनसीन सवाल आप हल कर सकते हैं जो कि शायद आप ना कर पाएं। आपको बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर जो एडवाइस करूंगा कि आप एमसीक्यूज को जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप मुझे रिटन टेस्ट लेक्चरशिप के लिए लेक्चरशिप इंग्लिश रिटन टेस्ट की इंटरव्यू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की इंटरव्यू या रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए मुझे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग करना चाहें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में होगी, जिसमें हम मुख्तलिफ कंसेप्ट को कवर करेंगे। के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।